नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कहाँ पर प्रारंभ हुई। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है वेलोर और जो चौथा ऑप्शन है वो है सूरत। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, वेलोर, यानी वेलोर में बीएससी नर्सिंग सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सेलुलर ऑक्सीडेशन का कार्य होता है। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है राइबोसोम में, दूसरा ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक में और जो चौथा ऑप्शन है वो है क्रोमोसोम में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेलुलर ऑक्सीडेशन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी तंत्रिका डायफ्राम को संचरित करती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वेगस, दूसरा ऑप्शन है वो है फ्रेनिक, तीसरा ऑप्शन है वो है ट्राइजेमिनल और जो चौथा ऑप्शन है वो है ग्लासोफेरेंशियल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ट्राइजेमिनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि माइसीटोमा का कारण है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया और फंगस, दूसरा ऑप्शन है वो है बैक्टीरिया और कवक, तीसरा ऑप्शन है कवक और फंगस और चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से सभी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है ए, बैक्टीरिया और फंगस, यानी माइसीटोमा का कारण बैक्टीरिया और फंगस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एस्परजिलस के कारण मानव में सर्वाधिक होने वाला रोग है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है नोकार्डिया, दूसरा ऑप्शन है वो है कणकवता, तीसरा ऑप्शन है वो है प्रोनिचिया और चौथा ऑप्शन है वो है थ्रस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कणकवता, यानी एस्परजिलस के कारण कणकवता सर्वाधिक होने वाला रोग है मानव में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नाभिनाल की औसतन लंबाई है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 56 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 52 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 50 सेमी और चौथा ऑप्शन है वो है 58 सेमी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 56 सेमी, यानी नाभिनाल की औसतन लंबाई 56 सेमी होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 32वें सप्ताह के गर्भ शिशु का वजन कितना होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 1 kg, दूसरा ऑप्शन है वो है 1.5 kg, तीसरा ऑप्शन है वो है 1.2 kg और जो चौथा ऑप्शन है वो है 2 kg। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1.5 kg, यानी 1.5 kg वजन होता है 32वें सप्ताह के गर्भ शिशु का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 12 सप्ताह में गर्भ शिशु की लंबाई व वजन कितना होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है लंबाई 10 सेमी, वजन 60 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है लंबाई 15 सेमी और वजन 70 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है लंबाई 20 सेमी और वजन 50 ग्राम और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो का ए, लंबाई 10 सेमी और वजन 60 ग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लिवेटर पेशियों का मुख्य कार्य क्या है। जिसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है परावर्तन क्षमता का कार्य, दूसरा ऑप्शन है वह पलकों के बंद होने का कार्य, तीसरा ऑप्शन है वह पलकें उठाने का कार्य और चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, पलकें उठाने का कार्य, जो लिवेटर पेशियों का मुख्य कार्य होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पलकों को पूर्ण बंद होने की असमर्थता क्या कहलाती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा ऑप्शन है वो है लेंगोफेथेलिम्स, तीसरा ऑप्शन है मोतियाबिंद और चौथा ऑप्शन है वो है ग्लूकोमा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, एस्टिग्मेटिज्म। तो दोस्तों अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा ऑप्शन है वो है श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, तीसरा ऑप्शन है वो है उपकला कोशिका और चौथा ऑप्शन है वो है लाल रक्त कोशिका। तो दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम वो अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें पहला ऑप्शन था यकृत में, दूसरा ऑप्शन था प्लिया में, तीसरा ऑप्शन था अग्नाशय में और चौथा ऑप्शन था आंत में। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यकृत में, यानी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं लीवर में पाई जाती है। इसी तरह जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, उपकला कोशिका
और लाल रक्त कोशिका। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वो है पर्णहरित, तीसरा ऑप्शन है वो है मोड और चौथा ऑप्शन है वो है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए प्रोटीन, यानी प्रोटीन है वो जीवित कोशिका यानी प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है आरएनए द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वो है डीएनए द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा और चौथा ऑप्शन है वो है राइबोसोम द्वारा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी डीएनए द्वारा, यानी जो डीएनए होता है वो सूचनाओं का प्रवाह करता है कोशिकाओं में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वो है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है शर्करा और चौथा ऑप्शन है वो है लिपिड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी सेलुलोज, यानी कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है वो सेलुलोज होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सेलुलोज है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है मोनोसेकेराइड, दूसरा ऑप्शन है वो है डाइसेकेराइड, तीसरा ऑप्शन है वो है पॉलीसेकेराइड और चौथा ऑप्शन है वो है एलिगोसेकेराइड। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी पॉलीसेकेराइड, यानी सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन पाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 25%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 65% और जो चौथा ऑप्शन है वो है 100%। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए 25%, यानी 25% व्यक्तियों में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न रोगियों में से किस प्रकार के रोगियों का तापमान मुंह द्वारा मापा जाना चाहिए। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है शिशु, दूसरा ऑप्शन है मानसिक रोगी, तीसरा ऑप्शन है अचेत रोगी और जो चौथा ऑप्शन है वो है ये सभी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है डी ये सभी, यानी शिशु, मानसिक रोगी और अचेत रोगी, इन सब का मुंह द्वारा तापमान मापा जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी शब्द को किसने प्रतिपादित किया है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन है वो है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन है वो है डी ब्रिज ने और चौथा ऑप्शन है वो है केल्विन ने। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए लुईस पास्चर ने, यानी लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पेलेग्रा किसकी कमी से होने वाला रोग है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है नाइसिन, दूसरा ऑप्शन है थाइमीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और जो चौथा ऑप्शन है वो है विटामिन सी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए नाइसिन, यानी पेलेग्रा नाइसिन की कमी से होने वाला रोग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सबसे विश्वसनीय तापमान कहाँ से लिया जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है मुँह, दूसरा ऑप्शन है वो कांख, तीसरा ऑप्शन है मलाशय और चौथा ऑप्शन है पेट। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी मलाशय, यानी मलाशय से तापमान लेना सबसे विश्वसनीय माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के पिता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है वो है मेंडेल, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू बेटसन, तीसरा ऑप्शन है वो है जोहानसन, तीसरा ऑप्शन है ए गारोड। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी डब्ल्यू बेटसन, जिनको आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थाइमीन का कार्य नहीं है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र के कार्य करने में, तीसरा ऑप्शन है बेरी रोग को रोकना और चौथा ऑप्शन है वो है हड्डियों का निर्माण। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी हड्डियों का निर्माण, यानी हड्डियों का निर्माण थाइमीन का कार्य नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। जिसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है वह है लुई पेस्टूर, चौथा ऑप्शन है वह अरस्तु। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी लुई पेस्टूर को सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता माना जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।